बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से काम चलेगा नहीं, तेजी से बोलना है और दोनों हाथ उठा करके बोलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीमती रेखा रोशनी जी क्षेत्रीय पार्षद हैं यहाँ की, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री अतुल चंद्र अग्रवाल जी, नगर के महामंत्री के नाते राम अवतार कनौजिया जी, उपाध्यक्ष के नाते घनश्याम अग्रवाल जी, टिंकू सोनकर जी, सौरभ वाल्मीकि जी, विवेक सिंह तोमर जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण श्री राकेश पांडे जी, लवकुश त्रिवेदी जी, रामशरण सिंह जी, विशाल गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद लंबे समय से हम सबको प्राप्त होता है, ऐसे ब्रज किशोर द्विवेदी जी, कार्यक्रम के संयोजक पूर्व पार्षद श्री रंजीत सिंह जी, हमारे कई पार्षदगण अभी यहाँ पर आकर के मुझे पुष्प गुच्छ भेंट किए, लेकिन जब नाम यहाँ से संचालक महोदय ले रहे थे तो मुझे लग रहा था कि सामाजिक समीकरण का बहुत शानदार गुलदस्ता अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो हमारे पार्षदगणों में और हमारे यहाँ संगठन के सभी पदाधिकारियों में। ऐसे हमारे आदरणीय श्री पृथ्वी गुप्ता जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री अमित मौर्य जी, श्री राघव राम तिवारी जी, श्री जगलाल यादव जी, श्रीमती रानी कनौजिया जी, श्रीमती कुमकुम राजपूत जी, श्रीमती संतोष तेवतिया जी, श्री अनुराग पांडे जी, श्री दीपक मिश्र जी, अनुराग मिश्र अन्नू जी, श्रीमती रन्नो लोधी जी, श्री राधेलाल निषाद जी, श्री किशोर प्रजापति जी, श्रीमती रूपाली गुप्ता जी, श्री अनूप सिंह जी, और यहाँ मंच पर और मंच के सामने मेरे बहुत ही जिसे मैं कहूँ कि प्राण प्रिय कार्यकर्ता मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सरकार के बने हुए 4 साल जब पूरे हुए तो पूरे प्रदेश के अंदर कल भी कार्यक्रम हुए हैं, आज भी हुए हैं, अभी 26 तारीख तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे जिनमें अलग अलग वर्ग के लोगों को उसमें उपस्थित होने, आमंत्रित करने और भारतीय जनता पार्टी के कार्य का निरंतर विस्तार करने की एक योजना संगठन के माध्यम से बनाई गई है। और आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर एकत्र होकर के आए, मैं दुविधा में था। कल मैंने कोरोना की वैक्सीन लगाई तो मैंने सोचा कुछ हो सकता है, डॉक्टरों ने कहा कि एक दिन हो सकता है परेशानी बुखार आवे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मुझे लगा कि उससे कहीं, तो मैं नीरज जी से कहा था देखिए वैक्सीन लगी है, डॉक्टरों ने ऐसा कहा है, हो सकता है आऊँ, हो सकता है ना आऊँ, लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं वैक्सीन लगाने के बाद तो फिर ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। थोड़ा देर जरूर लगी है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा और आप सब से अपील करूँगा, कोरोना की वैक्सीन जो निःशुल्क लगवाना चाहते हैं वो सरकारी अस्पतालों में जाए, जो शुल्क दे करके लगाने में सक्षम है वो निजी अस्पतालों में भी जा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन सबको लेनी चाहिए। ये मैं आपसे अपील करते हुए, यह हमारे परम पूज्य भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में अनेक मंत्रालयों के मंत्री रहे और वर्तमान में देश की सुरक्षा की बागडोर जिनके हाथ में है, ऐसे हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का संसदीय क्षेत्र और विधायक के नाते बोरा जी तो यहाँ हैं ही, उनका विधानसभा क्षेत्र और यहाँ के सभी देवतुल्य मेरे कार्यकर्ता साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों और मेरे पत्रकार मित्रों, आप सब विचार करिएगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, देर से आप सब बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है और केंद्र में आई है, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 और फिर 2019 में बनी, और 3 सरकारों के कार्यकाल मुलायम सिंह जी, मायावती जी और अखिलेश जी,
इन तीनों सरकारों के कार्यकाल बीत गए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप ईमानदारी के साथ समीक्षा करिएगा और लोगों के बीच में भी यह विषय रखिएगा कि जितना काम आपको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, क्या 15 साल मिला करके इतना काम हुआ था क्या? नहीं। पिछली सरकारों में काम कागज पर होता था, बिना कमीशन लिए कोई काम नहीं होता था, भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला था, जैसे गुंडे अपराधी माफिया सरकार चला रहे थे। लेकिन आम जनता को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इस और उस पिछली तीनों सरकारों का ध्यान कभी नहीं गया। हम केंद्र सरकार की बात करें तो आप सभी जानते हैं, केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी लगता था क्या कि कोई केंद्र में सरकार है, कोई प्रधानमंत्री है? लेकिन आज हर देशवासी गर्व से कह सकता है, हिंदुस्तान में 56 इंच के सीने वाली माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। आज हर देशवासी गर्व से कह सकता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता, सबसे लोकप्रिय नेता दुनिया में किसी के पास है तो वो हिंदुस्तान के पास है। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, तब से लेकर के अब तक आप जिस क्षेत्र में नजर दौड़ाएंगे, कोई गरीब होगा, कोई मजदूर होगा, कोई किसान होगा, कोई व्यापारी होगा, कि कोई मेरे बड़े बुजुर्ग होंगे, कोई मेरी माता और बहन होंगी, किसी भी सेक्टर में आप नजर डालिएगा तो कुछ ना कुछ, अगर 6 साल हमारे 7वां साल केंद्र सरकार का चल रहा है, अभी 4 साल हमारी सरकार को हुए। क्या पहले यहां सरकार नहीं थी कि पहले बजट नहीं था? पहले भी सरकार थी, पहले भी बजट था, यहां पर भी और दिल्ली में भी, लेकिन पहले काम कागजों पर होते थे, इस समय काम धरातल पर हो रहा है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। केवल कमीशनबाजी से विकास नहीं होता, गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण दे करके अगर लोग सोचते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे और गुंडों, अपराधियों के द्वारा जो बताया जाएगा वही काम करेंगे, तो न उत्तर प्रदेश अब इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार है, न हिंदुस्तान इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। आप सभी के सामने 4 साल की उपलब्धियों का अगर मैं यहां पर विवरण बताऊंगा तो मुझे लगता है कि अधिकतम लोगों को मालूम है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन उत्तर प्रदेश में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जब से शपथ लिया है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का भी, बोरा जी अभी बता रहे थे कि हमारे यहाँ 1000 करोड़ से, अरे अभी तो हिसाब कितना मुझे तो मालूम नहीं कि 1000 करोड़ की जितना चाहिए, अरे विकास करने के लिए ही आपने सरकार बनाया है। और कोई माननीय विधायक, कोई माननीय सांसद, कोई माननीय जनप्रतिनिधि कभी ये बात नहीं कहता है कि मेरा घर जो है 1 मंजिल का बना है उसे 4 मंजिल का बनवा दो। यही ना कहता कि मेरे क्षेत्र के अंदर सड़क यहां पर नहीं है, इसकी नई सड़क बनवा दो, ये सड़क खराब हो गई इसको सुधार दो, यहां पर आवागमन के लिए छोटा सेतु या बड़ा सेतु की आवश्यकता है, रेलवे ओवरब्रिज की आवश्यकता है, फ्लाईओवर की आवश्यकता है, जो चाहिए जनता के लिए मांगता है। और जनता के लिए अगर कोई विधायक हमारे चर्चा करेगा, डिमांड करेगा, तो आपने इतना आशीर्वाद दिया, तभी ना हम 325 विधायकों को जिता करके और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाए। और यह प्रचंड बहुमत की सरकार अगर आप सबके समर्थन, परिश्रम, पसीने और आशीर्वाद से बनी है, तो आपकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, यह भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इसे आज आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लखनऊ और उत्तरी विधानसभा का विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का आप हिसाब लीजिएगा, जहां जैसी आवश्यकता थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और पिछली सरकारें क्या थी? कुछ का साथ, कुछ का विकास। यह जो भेद है, हम तो सबके लिए काम करते हैं, हमारी सरकार सबके लिए काम करती है, हमारे प्रधानमंत्री जी सबके लिए काम करने का जो वादा किया है, वह वादा के अनुसार पूरे देश की सेवा की जा रही है। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, अभी 1 वर्ष का कार्यकाल जो अभी हमारा बचा है,
इस एक वर्ष में तो कितना काम अभी होने वाला है, वह बजट के आकार से इतिहास का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश में जो इस बार आया है वो सबसे बड़ा बजट आया, और उस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। लेकिन मैं एक बात आप सबसे भी अपेक्षा करता हूं, और मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी ने चूंकि पहले अध्यक्ष बनाया था, मुख्यमंत्री बना करके उत्तरदायित्व दिया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाने का मौका मिलता है। हमें तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में हम 325 विधायक जीते थे और 2022 में हम 350 विधायक जीते, तो कोई बड़ा आश्चर्य मत करिएगा। विकास की लहर, सुशासन का स्वरूप, गुंडों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। मैं आप सभी कार्यकर्ता मित्र हों, जनता जनार्दन से जुड़े हुए लोग हों, उनको भरोसा दिलाता हूं, अगर 4 साल में हम 40 साल के बराबर काम कर सकते हैं, और मुझे तो पूरा विश्वास है आने वाले 25 वर्षों तक जनता जनार्दन के आशीर्वाद और आपके पसीने परिश्रम के बल पर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी रहेगी और देश में भी रहेगी। या जो विरोधी बौखलाए हुए हैं, उनको लगता है कि गरीबों के लिए काम क्यों इतना कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया उनसे जमीनें क्यों खाली करा रहे हैं, क्योंकि इनकी शक्ति कहीं और नहीं थी, इनकी शक्ति जनता के बीच में नहीं थी, इनकी ताकत गुंडे थे, अपराधी थे, माफिया थे, और गुंडे अपराधी और माफियाओं का गठजोड़ था पिछली सरकारों के समय। लेकिन हमारी सरकार के समय गठजोड़ नहीं है, कोई गुंडा अपराधी और माफिया है तो उसकी टांग तोड़ देने का काम किया जाता है। यह परिवर्तन है, और वह परिवर्तन आप सबके आशीर्वाद से करने का मौका मिला। 4 साल में अगर 40 साल के बराबर और 6 साल में अगर 60 साल के बराबर केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, तो आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए हिंदुस्तान ही विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, विश्व को दृष्टि देने की क्षमता रखता है। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी के बीच में हम देशवासियों की, प्रदेशवासियों की भी सेवा कर रहे थे, और दुनिया के लोगों को जहां जरूरत थी उनकी भी मदद कर रहे थे। स्वदेशी वैक्सीन अगर भारत के अंदर निर्माण की गई हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या और परिश्रम के बल पर, तो आज यह वैक्सीन भारतवासियों को भी, उत्तर प्रदेश वासियों को भी लग रही है, और दुनिया के उन देशों को भी उपलब्ध कराई जा रही है जो भारत से अपेक्षा करते हैं। हमारा क्या संकल्प है? हमारा संकल्प है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व हमारा परिवार है, और वो परिवार मानने की किसी अगर देश के अंदर और किसी संस्कृति के अंदर अगर कहीं भावना है तो हमारे यहाँ पर है, हमारे देश के अंदर है। दुनिया का और कोई देश पूरे विश्व को परिवार मान करके सेवा नहीं करता मेरे साथियों। तो आज यह सेवा का भी अवसर मिला है, और मैं आप सभी कार्यकर्ता, मेरे सभी यहाँ पे जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, विधायक जी, अन्य जो पदाधिकारी कार्यकर्ता सब बैठे, आपने कोविड काल में कितनी सेवा की है यह मैं जानता हूं, और इसके लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, जो कार्यकर्ता उनका भी, जो समाज के लोगों ने सेवा की है उनका भी। आप सबको यह विश्वास दिलाते हुए कि जो आपने सेवा की है, भारतीय जनता पार्टी रूपी जो एक यह विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, इस राजनीतिक संगठन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब केवल इतना नहीं है कि हम पार्षद बनाए, हम जिला पंचायत के सदस्य बनाए, हम मेयर बनाए, हम विधायक बनाए, सांसद बनाए, सरकार बनाए, केवल इतना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है जब समाज के सामने कोई मुसीबत खड़ी हो तो हम उसकी सेवा में भी कोई कमी ना रखें। यह महामंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए देश को एक अलग प्रकार की ऊंचाई प्रदान करने का काम किया है, जिससे हर भारतवासी को गर्व होता है। आप सबके सामने सवाल है, अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर नहीं संभाले होते, आप सबके आशीर्वाद से इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला होता, तो क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हट गई होती क्या? अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार थी, और श्री राम जन्मभूमि के मामले में सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया था, तो क्या श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के मार्ग पर पुष्प बरसाए जाते क्या? नहीं।
बाधा डालने का काम करते। यहाँ भोले बाबा का मंदिर, अभी शिव और शक्ति दोनों का वर्णन हमारे विधायक जी ने किया है। आप बताइए, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अगर कोई जल चढ़ाने के लिए अगर अपना भजन गाता हुआ, बाजा बजाता हुआ जाता था तो उसको क्या मिलती थी? लाठी मिलती थी। मिलती थी कि नहीं मिलती थी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में बनी है, तो अब आप बाजा बजाइए, ढोल बजाइए, और जब बाबा के दरबार में लोग जाते हैं तो बाबा की तरह ही बन जाते हैं। मस्ती में जाइए और ऊपर से पुष्प बरसाए जाते। कभी आप कल्पना करते थे? श्री अखिलेश यादव जी, मैं उस समय 2012 में विधायक था, और विधायक था तो उस समय 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही कुंभ का बड़ा आयोजन हुआ था। लेकिन उस आयोजन के समय जो दृश्य था वह भी आप याद करिएगा, क्योंकि हम तुलना नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रहेगा। उस समय व्यवस्था नहीं, उस समय अव्यवस्था थी। लेकिन जब आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया तो प्रयागराज के कुंभ में व्यवस्था ही व्यवस्था थी। जो 24 करोड़ लोग गए, छाती चौड़ी हो गई। दुनिया से आए, देश से आए। और जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं प्रयागराज के कुंभ में डुबकी लगाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था? संगम में डुबकी भी लगाई कुंभ मेले के समय। लेकिन जब वो मंच पर आने का था भाषण देने के लिए, तो अलग से एक स्थान पर बैठते हैं और पूरे मेला क्षेत्र को स्वच्छ रखने वाले उन सफाई कर्मियों को कुर्सी पर बैठा करके स्वयं जमीन पे बैठ करके उनके चरण धोने का काम करते हैं। ये सम्मान कांग्रेस दे सकती है, सपा दे सकती है, बसपा दे सकती है, कोई दे सकता है क्या? नहीं। ये सम्मान नहीं दे सकते। ये केवल शोषण कर सकते हैं, ये भ्रष्टाचार कर सकते हैं। मेरे देश उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों किसान है, देश में तो 10 करोड़ के लगभग किसान है। सबके खाते में एक वर्ष में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जाता है, और 1 लाख करोड़ से अधिक अब तक जब से यह योजना शुरू हुई है, 1 लाख करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसा जा चुका है मेरे भाइयों बहनों। और अगर कांग्रेस की सरकार होती, सपा बसपा वालों की सरकार होती, तो याद है ना कि हम अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर 1 लाख करोड़ भेजा है तो पूरा 1 लाख करोड़ किसानों के खाते में पहुंचा है। आप जरा बताओ, अगर इनकी सरकार होती तो किसानों के खाते में जाता 15,000 करोड़ रुपया, और 85,000 करोड़ रुपया चला जाता दलालों की जेब में, कांग्रेसियों के जेब में, सपाइयों के जेब में, बसपाइयों के जेब में। अब जिनकी जेब में जाना बंद हो गया है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से खुश रहेंगे कि नाराज रहेंगे? तो यह जो नाराज रहने वाले, जो समाज का शोषण करने वाले, भारत सरकार की हो, उत्तर प्रदेश सरकार की हो, योजनाओं का बंदरबाट करने वाले जो लोग हैं, उनको देश की जनता ने जवाब दिया है। और देशवासी की जनता ने जवाब देकर के ये बताया है, अब बहुत हो गया भ्रष्टाचार, इस प्रकार की चीजें नहीं चल सकती। बहुत गुंडागर्दी हो गई, बहुत जंगल राज हो गया, बहुत अपराधियों की मनमानी हो गई, अब ये चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर आज पर्यटन स्थल के रूप में एक पत्थर यहाँ पर जिसका लोकार्पण हुआ है कि शिलान्यास हुआ? शिलान्यास हुआ, जल्दी बन करके तैयार होगा। लेकिन आज कई पत्थर लगने थे, दुविधा में था। मैंने बोरा जी से निवेदन किया कि एक और कार्यक्रम कोई रखा जाएगा, उस कार्यक्रम में आऊंगा। अभी मुझे पश्चिम बंगाल में पार्टी ने भेजा हुआ है, आपको एडवांस में खुशखबरी दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा की सफाई हो गई थी, वैसे आप सबको भरोसा 2 मई कोर्ट की गिनती है। मैं एक बात कहता हूं, 2 मई ममता दीदी गई। आप सभी मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें मैं करते रह सकता हूं, लेकिन इतना ही निवेदन करके कि आपके इस पूरे क्षेत्र के अंदर आप सब कार्यकर्ता हो, आप सब नेतृत्व करता हो, आप सब समाज के जागरूक लोग, तुलनात्मक अध्ययन करिएगा। मैं इन 2 लोगों को कहा करता हूं, 2 लोग बहुत ट्विटर की राजनीति करते हैं, एक प्रियंका ट्विटर वाड्रा और एक अखिलेश ट्विटर यादव।
ये दोनों लोग ट्विटर पे रोज लिखेंगे और समाज के बीच में जाएंगे नहीं। किसान आंदोलन, कोई किसान आंदोलन के लिए नहीं खड़ा है सड़क पे। केवल किसान के नाम पर ये सपाई बसपाई गुंडे अपराधी इकट्ठा हो रहे हैं। अरे किसानों के लिए तो भारत सरकार ने दरवाजा पहले भी खोल रखा था और आज भी खोल रखा है। कोई कानून में कमी है तो आके बताओ। तो श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम लाठी, अभी हमको भेंट किया गया, हम लाठी चलाएंगे, कहां चलाना है। गलती मत करना श्री अखिलेश यादव जी, अब आपकी लाठी चलने वाली नहीं और आपकी साइकिल भी चलने वाली नहीं। जिससे सुशासन आता है, जिससे राम राज्य आता है, जिससे विकास होता है। 2014 से कमल का फूल खिल रहा है। कमल का फूल 2017 में खिला है और 2019 में जब बुआ भतीजे एक हो गए तब भी आप कमल का फूल खिलने से नहीं रोक पाए। तो 2022 में, 2024 में, 2027 में, 2029 में रोकने का बूता श्री अखिलेश यादव जी आपके बस में नहीं है। इसलिए मैं एक नारा लगाया करता हूं, आप सब सुनते होंगे कि 2022 में 100 में 60 हमारा, 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं बताइए। जिन लोगों ने 2014, 17, 19 के चुनाव में कुछ गलती से सपा बसपा कांग्रेस वालों को वोट दिए होंगे, उनके भी मन में परिवर्तन आया है कि नहीं आया बताओ। वो परिवर्तन आया है तो बंटवारा जो 40% उनका है तो वह 40% में भी कुछ हमारा है कि नहीं है। 60% तो जनता का आशीर्वाद स्पष्ट दिखाई देता है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दिखाई देता है। आप सब कार्यकर्ता मित्रों ने भारी संख्या में चिलचिलाती धूप में यह कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अपने आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी को और यहाँ संगठन के सभी कार्यकर्ता मित्रों को और सभी पार्षदगणों को बहुत हृदय से साधुवाद देता हुआ जल्दी ही अगला कार्यक्रम फिर उत्तरी में बनेगा और आप सबका दर्शन करूंगा। आज इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।